रजनीकांत ने राजनीति से लिया संन्यास, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी किया खत्म। रजनी बोले, फ्यूचर में भी राजनीति में आने की कोई प्लान नहीं। साल 2020 में राजनीति में आए थे थलाइवा। साउथ के लेजेंड सुपरस्टार रजनीकांत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि रजनीकांत ने राजनीति से संन्यास लेने का बड़ा फैसला ले लिया है। सोमवार यानी कि आज 12 जुलाई को रजनीकांत ने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम के पदाधिकारियों से बातचीत कर राजनीति में न आने का फैसला किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब आगे राजनीति में आने का उनका कोई प्लान नहीं है। इससे पहले भी रजनीकांत ने 29 दिसंबर 2020 को घोषणा की थी कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। हालांकि रजनीकांत के सहयोगी तमिलारुवी मनियन ने कहा था कि रजनीकांत ने ये नहीं कहा कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो अभी कोरोना वायरस के चलते चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। इसके साथ ही गांधिया मक्कल ने बताया था कि उन्होंने आरएमएम को भी खत्म नहीं किया है। वहीं तमिलारुवी मनियन के इस बयान के बाद रजनीकांत के वापस राजनीति में लौटने का फैंस कयास लगा रहे थे, लेकिन अब खुद रजनीकांत ने सभी तरह के कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने ये बात साफ कह दी है कि वो अब कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम को भी खत्म कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनका संगठन रजनी रसिगर नरपानी मंदिराम के नाम से जनता की भलाई के लिए काम करेगा। वहीं रजनीकांत के इस फैसले के बाद उनके फैंस मायूस नजर आए हैं। इस खबर के सामने आते ही तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल का माहौल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। टाइगर 3 के लिए विदेश जाएंगे सलमान। इस बार फिल्म में होगा जबरदस्त घमासान। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की बिग फ्रेंचाइजी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग जारी है। मेकर्स फिल्म को ग्रैंड बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर सलमान और कटरीना की जोड़ी नजर आएगी। तो वहीं इस बार ISI एजेंट के रोल में इमरान हाशमी भी जुड़ गए हैं। यानी इस बार फाइट इंडियन टाइगर वर्सेस पाकिस्तानी टाइगर के बीच होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान हाशमी ने इस फिल्म के लिए सॉल्ट एंड पेपर लुक लिया है, जिसे अभी तक छुपा कर रखा गया है। सोर्सेस की माने तो अगस्त के सेकेंड हाफ में फिल्म की पूरी टीम यूरोप के लिए रवाना होगी। सलमान टीम के साथ 12 अगस्त को फ्लाइट लेंगे, तो वहीं कटरीना कुछ वक्त के बाद फिल्म की कास्ट को ज्वाइन करेंगी, जब सलमान अपने सीक्वेंस को शूट कर लेंगे। सोर्सेस के मुताबिक सलमान टीम के साथ 50 दिन से भी ज्यादा का शूट करने वाले हैं। ऑस्ट्रिया, मोरक्को, टर्की, रशिया के साथ साथ दबंग खान UAE के कुछ हिस्सों में भी फिल्म की शूटिंग करेंगे। वैसे तो मेकर्स फ्रांस, ग्रीस और आयरलैंड में भी कुछ सीक्वेंस शूट करेंगे, लेकिन इन सीक्वेंस में सलमान होंगे या नहीं अभी तक ये तय नहीं हुआ है। खबरों की माने तो मेकर्स ने फिल्म को बेस्ट एक्शन एंटरटेनर बनाने के लिए अलग अलग एक्शन एक्सपर्ट्स को भी हायर किया है। यहाँ तक कि फिल्म का बजट भी 300 करोड़ के पार है। वहीं प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा टाइगर फ्रेंचाइजी के इस फिल्म को सबसे ग्रैंड बनाना चाहते हैं। ऐसे में डायरेक्टर मनीष शर्मा के कंधों पर इस बार जिम्मेदारी ज्यादा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ वर्चुअल कॉल पर जुड़े हैं मीजान जाफरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बात तो ये बताइए, प्रमोशंस का ये तरीका कैसा लग रहा है? बहुत ही नया तरीका है। आई थिंक अभी सभी लोग को इस तरीके से सॉर्ट ऑफ अडेप्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से, बट नया है, काफी मजा आ रहा है। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड कि ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। आई थिंक आपके लिए भी अच्छा है, आप भी घर पे बैठिए, जहाँ भी ऑफिस में, स्टूडियो में। राइट। तो आई थिंक इट्स मोर बेनिफिशियल आपके लिए भी। सो आई एम एंजॉयिंग इट एंड बट एट द सेम टाइम एक जो मिलना होता है वो नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दैट आई एम सैड अबाउट दैट। मिलते तो दिल्ली जब आए थे तब मलाल के लिए, तब आप सामने हमारी बातचीत हुई थी और पूरा वो इंटरव्यू हुआ था, वो एक अलग इंटरेक्शन था। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसमें एक अलग एक पर्सनल टच आता है। एंड आई थिंक एक जर्नलिस्ट और एक एक्टर को भी जानने में एक ज्यादा एक क्लोज कनेक्शन बनता है। तो आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ यहाँ पर इस तरीके में छूट जाता है, बट नो प्रॉब्लम। आई थिंक अभी सिर्फ ये कुछ महीनों की बात है, होपफुली इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगी सिचुएशन।
आशा तो यही करते हैं हम सब। बिल्कुल। हंगामा करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। कितना तैयार है? क्योंकि हंगामा धीरे धीरे बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत, बट हंगामा धीरे धीरे हो रहा है अभी। ट्रेलर आया था तो थोड़ा हुआ, फिर गाना आया तो थोड़ा और हुआ, और हुआ। फिर अभी दूसरा गाना आएगा तो थोड़ा और होगा, फिर तीसरा गाना आएगा, फिर उसके बाद फिल्म आएगी। तो आई थिंक प्रीटी जो सिलसिला है अच्छा चल रहा है। एंड जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है लोगों से, जिस तरीके का प्यार मिला है, कॉल्स आए हैं, मैसेजेस मिले हैं, तो दैट्स ऑल बीन वेरी गुड। एंड मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मलाल आपने पहली फिल्म करी, एक्टिंग बहुत कमाल थी, क्योंकि शायद न्यू कमर्स हैं, वो फिल्म इतना कमाल नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया, बस ये कह सकते हैं। तो अब आपको जो दूसरी फिल्म है, ये आपकी हंगामा 2, एक बहुत बड़ी फिल्म है, एक परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार, शिल्पा मैम जैसी हो गई, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं आप, कितना कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों के साथ जब आप काम करते हैं बतौर एक्टर? बहुत कुछ, बिकॉज एक तो आपको एक्टिंग की जो काबिलियत है आपकी वो इम्प्रूव हो जाती है, उसके अलावा ऑफ स्क्रीन जो आपको सलाह देते हैं वो लोग, और जिस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, तौर तरीका जो होता है रहन सहन का, ये वो इंसानियत के बारे में, अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री के बारे में, काम को लेकर, तो आई थिंक वो सारी चीजें जो है जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। एंड ऑब्वियसली जब आप ऐसे मंझे हुए कलाकार के साथ काम कर रहे हैं, इतने सारे मंझे हुए अभिनेता हैं इस फिल्म में, जैसे कि परेश रावल सर, राजपाल यादव, मनोज जोशी, आशुतोष राणा, जॉनी लीवर, तो आप जब इनके साथ काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज आप उनकी चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब उनकी चीजें ही, उनके डायलॉग्स और उनकी इम्प्रोवाइजेशन ही इतनी अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन भी बेटर हो ही जाता है। तो ये मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ कि ऐसा मौका मुझे मिल रहा है कि मैं ऐसे अभिनेताओं के साथ काम कर पा रहा हूँ, और वो भी इतना अर्ली मेरे करियर में। ये सिर्फ मेरी दूसरी फिल्म है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि प्रियदर्शन सर की फिल्म कर रहा हूँ, हंगामा 2 कर रहा हूँ, चुरा के दिल मेरा सॉन्ग किया है, शिल्पा शेट्टी के साथ किया है, परेश रावल के साथ का। सो बहुत सारी चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत खुश हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा है बस। ये बताइए, कॉमेडी जॉनर पहली बार कर रहे हैं, तो कॉमिक टाइमिंग आपकी कितनी अच्छी है? अपने पापा परदादा वैसे दादाओं की तरह आप भी वैसे ही हैं या थोड़ा भी है? आई थिंक वो जो टैलेंट है वो तो पास ऑन हो ही जाता है कहीं ना कहीं चीज में, बट एट द सेम टाइम एक अपनी आइडेंटिटी रखना करते वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड अपना जो एक अलग अंदाज है और स्टाइल है उसको लेके आना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक जब मैं ये फिल्म शूट कर रहा था तो मुझे पता था कि लोग कोई तो कंपैरिजन करेंगे, तुलना तो करेंगे ही लोग, बट एट द सेम टाइम मैंने ये सब चीजें 1-2 बार सोची होंगी, फिर उसके बाद भूल गया, फिर मैंने बोला रहने दो, इट विल हैपन, बट एट द सेम टाइम मुझे अपना काम देखना है, अपना किरदार देखना है, और अपना बेस्ट उस किरदार को देना है और परफॉर्म करना है। एंड आई थिंक वही मैंने कोशिश की है प्रियन सर के डायरेक्शन से। एंड और ऑब्वियसली मैं तो अपने परफॉर्मेंस के बारे में बोल नहीं सकता, बट आई थिंक जब ऑडियंस देखेगी तो वो ऑटोमेटिकली जान जाएंगी कि ये मीजान की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, क्योंकि कंपेयर करना और सोचने का काम तो दूसरे करेंगे ही, तो आप अपने काम पे फोकस करें, वही बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेपोटिज्म का मुद्दा भी ऐसी चीजों से ही उठता है कि स्टार किड हैं, इनको तो फिल्में मिल ही जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस ही बोलती है। कोई भी फिल्म आपको ऐसे नहीं मिलती अगर आप काम नहीं अच्छा करेंगे। तो नेपोटिज्म के मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने जो कह दिया मैं वही बोलना चाहूंगा कि चलो ठीक है, एक तो मैं नेपोटिज्म के मुद्दे पे, नेपोटिज्म क्या है, मतलब इट्स आप उस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि आपके जो रिलेशन है इंडस्ट्री में, तो उस चीज का आप फायदा उठा रहे हैं। बट मेरे फादर के इन लोगों से कोई रिलेशन तो है ही नहीं, तो आई डोंट थिंक मैं ये ब्रैकेट में आता हूँ। ना तो मेरे फादर कभी संजय लीला बंसाली को जानते थे, ना कभी आज भी कभी ज्यादा बात नहीं होती उनकी। सिर्फ मेरी मूवी के प्रीमियर में आए थे तो बस शुक्रिया बोला था, बस खत्म। एंड आई थिंक बट जैसा कि आपने कहा, ऐसे तो कई लोग होंगे जो फिर भी बोलेंगे,
तो बट इट डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरा काम करना है और मेरा काम बोलेगा। तो अगर मैं नेपोटिज्म प्रोडक्ट हूँ या ना हूँ, काम तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे करना है, मेहनत तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे करनी ही है, बिकॉज मेरा काम जज होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। जैसे अगर आप स्टार किड्स बोल रहे हैं, तो आज के जमाने में मेरा जो फेवरेट एक्टर है वो तो स्टार किड है, वो तो रणबीर कपूर है। तो मतलब मैं क्या ये कहूंगा कि उसे नहीं बनना चाहिए था एक्टर? नॉट एट ऑल। बिल्कुल, मतलब ही इज अ वंडरफुल एक्टर एंड किस तरीके से वो आदमी परफॉर्म करता है वो देखते हैं ना हम आज। बिल्कुल। तो आई थिंक नहीं, ये मुद्दे पर आई थिंक अभी तो मुद्दा भी सॉर्ट चला गया है, जो लोग छेड़ना चाह रहे थे पहले वो भी छेड़ के चले गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है अभी तक? सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट ये मिला है कि प्रियन सर ने मुझे बोला कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन द फिल्म एंड यू आर नोवेयर लुकिंग लाइक यू आर लुकिंग forced or fake, and you are looking absolutely natural, and I'm super happy that I took you in the movie. And I think इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ है नहीं, because I think of Priyadarshan as a guru to me and I love him, and thank you Priyan sir for taking me in this movie. अच्छा, जाते जाते ऑडियंस अपने फैंस से क्या बोलना चाहेंगे? Fans, I love you guys, and तो ऑडियंस भी ये कहना चाहूँगा कि I love you guys. प्लीज जरूर हंगामा 2 देखेगा 23 जुलाई को हॉटस्टार पे, एंड ये ऐसी फिल्म है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। सो हिचकिचाइएगा मत, जिसको भी बिठाना है साथ में बिठा लो, पिक्चर देखो, सबको मजा आएगा, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, जो भी हो, सबको मजा आएगा। बट यू नो इस फिल्म में एक सोल है, और इस जो मुश्किल वक्त में आई थिंक एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं हम सब, तो आई थिंक ये आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाएगी, एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत बहुत ज्यादा हंसाएगी। तो आई थिंक ये परफेक्ट फिल्म है इस समय के लिए, एंड आप सबको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसमें गाने हैं, इसमें ड्रामा है, इसमें लाफ्टर है, कॉमेडी है, भरपूर फैमिली एंटरटेनर है ये, तो जरूर देखिएगा। एंड प्रियदर्शन सर विल नॉट डिसअपॉइंट यू एज यूजुअल।